वेलकम टू नॉट अ मिथ। आध्यात्म से जुड़े वीडियोस पाते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज हम कलयुग के बहुत ही प्रसिद्ध प्रेडिक्शंस को जानेंगे जो कि हमारे शास्त्र में दिया हुआ है। असल में जिस पुराण से मैं ये बताने जा रही हूँ वहाँ पर संपूर्ण एक अध्याय है इस विषय में, पर पूरा अध्याय पढ़कर बताने लगूंगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसी कारण से उन श्लोकों में से मैंने कुछ श्लोक ही सिलेक्ट किया है और वही आज हम इस वीडियो में जानेंगे। ये जो श्लोक मैंने लिया है वो 18 महापुराणों में जो श्रेष्ठ भागवत महापुराण है वहाँ से है। तो चलिए जान लेते हैं कि कलयुग के बारे में क्या कहता है श्रीमद् भागवत पुराण। भागवत पुराण या श्रीमद् भागवतम के वक्ता श्री शुकदेव गोस्वामी हैं और वो यहाँ बताते हैं। नंबर 1, कलयुग के प्रबल प्रभाव से धर्म, सत्य, पवित्रता, क्षमा, दया, आयु, शारीरिक बल और स्मरण शक्ति दिन प्रतिदिन कम होते जाएंगे। नंबर 2, कलयुग में केवल धन संपत्ति को ही मनुष्य के अच्छे जन्म, उचित व्यवहार और उत्तम गुणों का प्रतीक माना जाएगा। कारणम बलम एवहि, कानून और न्याय किसी की शक्ति के आधार पर ही लागू होगा। नंबर 3, केवल शारीरिक आकर्षण के कारण ही स्त्री और पुरुष एक साथ रहेंगे। व्यापार में सफलता छल पर निर्भर करेगी। स्त्रीत्वे पुंस्त्वे चाहिरातिर विप्रत्वे सूत्रम में वही। स्त्रीत्व और पुरुषत्व का आकलन किसी के शारीरिक संबंध में निपुणता के अनुसार किया जाएगा और कोई भी व्यक्ति को सिर्फ एक धागा पहनने से ब्राह्मण के रूप में जाना जाएगा, अर्थात ब्राह्मणत्व का पहचान बस एक जनेऊ होगा। नंबर 4, किसी भी व्यक्ति की आध्यात्मिकता केवल उसकी बाहरी प्रतीकों के अनुसार माना जाएगा। एक व्यक्ति के औचित्य या योग्यता पर गंभीरता से सवाल उठाया जाएगा अगर वो एक संपन्न जीवन यापन नहीं कर पाता है। पांडित्य चपलम वचः, जो शब्दों को घुमा फिराकर चतुरता से कह पाएगा उसे ही विद्वान माना जाएगा, अर्थात जिसके वचन चपल होंगे उन्हें पंडित या विद्वान बोला जाएगा। नंबर 5, जिसके पास धन नहीं होगा उसे अपवित्र माना जाएगा और पाखंड को ही पुण्य के रूप में स्वीकार किया जाएगा। विवाह केवल मौखिक सहमति से तय किया जाएगा और एक व्यक्ति ऐसा सोचेगा कि वो सभी के सामने उपस्थित होने के लिए उपयुक्त है अगर उसने केवल स्नान किया है। नंबर 6, पवित्र स्थान को एक पानी के जलाशय से अधिक महत्व नहीं मिलेगा। सुंदरता हर किसी के केश पर निर्भर होगा। पेट भरना ही जीवन का एकमात्र लक्ष्य बन जाएगा। जो व्यक्ति परिवार का पालन पोषण कर सकता है वो ही दक्ष समझा जाएगा और धर्म का अनुसरण केवल मात्र यश पाने के लिए किया जाएगा। नंबर 7, पृथ्वी भ्रष्ट जनता से भरती जाएगी। समस्त वर्णों में से जो अपने आप को सबसे बलवान दिखला सकेगा वो ही राजनीतिक शक्ति को प्राप्त कर लेगा। नंबर 8, लालची शासक जिनका व्यवहार सामान्य चोरों से बेहतर नहीं होगा, उनके कारण अपनी पत्नी और संपत्ति को खोकर सारी प्रजा पहाड़ों और जंगलों में भाग जाएंगे। नंबर 9, अत्यधिक कर मतलब टैक्स से परेशान हुए लोग पत्ते, जड़, मांस, वन मधु, फल, फूल और बीज खाने का सहारा लेंगे। सब जगह सूखा पड़ जाएगा और जनता पूरी तरह बर्बाद हो जाएगी। नंबर 10, अब इस श्लोक में जो बात हो रही है शायद वो ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बताया जा रहा है। यहाँ कहा जा रहा है कि सर्दी, हवा, गर्मी, बारिश और हिमपात से जनता पीड़ित रहेंगे। झगड़ा, भूख, प्यास, बीमारी, चिंता से और उत्कंठा से वे पीड़ित होंगे। नंबर 11, जैसे जैसे कलयुग बढ़ता चला जाएगा मनुष्य की आयु घटती चली जाएगी और कलयुग के अंत आने पर 50 वर्ष तक ही सीमित हो जाएगी। नंबर 12, जब तक कलयुग समाप्त होगा सभी प्राणियों के शरीर आकार में बहुत कम हो जाएंगे। वर्णाश्रम के धार्मिक सिद्धांत नष्ट हो जाएंगे। मानव समाज में वेदों का मार्ग पूरी तरह से भुला दिया जाएगा और तथाकथित धर्म ज्यादातर नास्तिक होंगे। जो राज करेंगे वे ज्यादातर चोर होंगे। पुरुषों का पेशा चोरी करना, झूठ बोलना और बेवजह हिंसा करना होगा। सभी सामाजिक वर्ग शूद्र से भी निम्नतर स्तर तक गिर जाएंगे। जो आध्यात्मिक आश्रम होंगे उनमें और एक साधारण सांसारिक घर में कोई अंतर नहीं रहेगा। पारिवारिक संबंध विवाह के तत्काल बंधन से आगे नहीं बढ़ेंगे। अधिकांश पौधे और जड़ी बूटियां आकार में छोटे होंगे। बादल बिजली से भरे होंगे। घर पवित्रता से रहित
और सारे मनुष्य गधे जैसे हो जाएंगे। मनुष्य दुर्भाग्य और अपने कर्मों को गधे की भांति बहा ले जाएंगे। उस समय भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व पृथ्वी पर प्रकट होंगे और तब वो इस सनातन धर्म का उद्धार करेंगे। नंबर 13, कलयुग के दुर्गुणों के कारण मनुष्य अदूरदर्शी, दुर्भाग्यशाली, पेटू, कामोत्तेजक और दरिद्र होते जाएंगे। स्त्रियां एक पुरुष से दूसरे पुरुष के पास बेझिझक भटकती रहेंगी। नंबर 14, शहरों में चोरों का प्रभुत्व होगा। राजनीतिक नेता प्रजा का भक्षण करेंगे और तथाकथित पुरोहित तथा बुद्धिजीवी अपने पेट व जननांगों के भक्त होंगे। नंबर 15, लोग थोड़ी से धन या सिक्के के लिए शत्रुता मोड़ लेंगे। वे सारे मैत्रीपूर्ण संबंधों का त्याग कर स्वयं मरने और अपने संबंधियों को मार डालने पर उतारू हो जाएंगे। नंबर 16, लोग अपने बूढ़े माता पिता, बच्चों व अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर पाएंगे और अपने पेट व जननांगों की तुष्टि में लगे रहेंगे। नंबर 17, कलयुग में लोगों की बुद्धि नास्तिकता के द्वारा विपत हो जाएगी। तो ये थे वो 17 प्रेडिक्शंस जो कि घोर कलयुग में देखा जाएगा। पर अभी क्योंकि कलयुग का शुरू का समय है, इसीलिए ये सारी भविष्यवाणी फलीभूत होने में बहुत समय लग जाएगा। कलयुग में एक 10,000 साल लंबा स्वर्ण युग का बात किया गया है। तो अभी वो स्वर्ण युग का शुरू का समय है, जहाँ पर अच्छे लोग रहेंगे, अधर्म के साथ धर्म भी रहेगा। पर इस स्वर्ण युग के 10,000 साल बीत जाने पर मध्य कलयुग शुरू हो जाएगा। ऐसे करते करते जब घोर कलयुग आएगा, तब सभी नास्तिक होंगे, दुर्भाग्य और रोग से पीड़ित होंगे। धन के लिए लोग एक दूसरे को मार देंगे और इस प्रकार जब अधर्म अपनी शिखा पर होगा, तब नारायण के 10वें अवतार भगवान कल्कि का अवतरण होगा और फिर से सत्य युग का आरंभ होगा। पर उसमें अभी बहुत समय है, इसीलिए आप सभी से मेरा विनती है कि जहाँ पर गलत हो रहा है, अधर्म हो रहा है, वहाँ पर आवाज उठाए, क्योंकि अभी मध्य कलयुग नहीं आया है, अभी उसके आने में बहुत समय है। अब कलयुग के दुर्गुणों के बारे में तो हमने सुन लिया, पर क्या इस युग का कोई अच्छा गुण नहीं है? उत्तर है कि हाँ है। वही गुणों के बारे में अभी हम सुनेंगे। श्रीमद् भागवत पुराण स्कंद 12 अध्याय 3 श्लोक 91। कालेर्दोषनिधे राजन् अस्ति एको महन् गुणः कीर्तनात् एव कृष्णस्य मुक्तसंगः परं व्रजेत। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, हे राजन, यद्यपि कलयुग दोषों का सागर है, पर फिर भी इस युग में एक अच्छा गुण है, क्योंकि इस युग में केवल कृष्ण नाम का कीर्तन करने से ही मनुष्य भवबंधन से सदा के लिए मुक्त हो पाएंगे और दिव्य धाम को प्राप्त कर सकेंगे। कृतया ध्यातवो विष्णुं त्रेतायां यजतो मखै द्वापरे परिचार्यायं कालौ तद् हरि कीर्तनात्। सतयुग में श्री विष्णु का ध्यान करने से, त्रेता में यज्ञ करने से और द्वापर युग में भगवान के चरण कमलों की सेवा करने से जो भी फल प्राप्त होता था, वो सब कलयुग में केवल हरि कीर्तन और हरि नाम जप से प्राप्त किया जा सकता है। और कलयुग में हरि कीर्तन की महानता सिर्फ इस पुराण में नहीं, बाकी महापुराणों में भी बताया गया है। अब आज की वीडियो में बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मैंने एक साथ देने की कोशिश किया है। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक दे दीजिए। इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि ऐसे टाइप के वीडियोस को यूट्यूब ज़्यादा रीच नहीं देता है। और ऐसे ही आध्यात्मिक वीडियोस को पाते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए थैंक यू। हैव अ गुड डे एंड राधे राधे।